गाइस, ये है मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग और आज हम जा रहे हैं बेंगलुरु से कूर्ग बाय रोड। कूर्ग एक प्यारा सा हिल स्टेशन है जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कूर्ग यानी घने जंगल, कॉफी के बागान और शांति से भरी वादियां। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। अभी सुबह के करीब 9 बजे हैं और हम निकल चुके हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु से कूर्ग की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और हमें पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगे। हमने नेशनल हाईवे पकड़ा है। रास्ता काफी सुंदर है और ड्राइव बहुत ही स्मूथ। बेंगलुरु से कूर्ग जाते हुए रास्ते में आता है एक बहुत ही खास और फिल्मी जगह, रामनगरम। यहीं पर शूट हुई थी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले। यहाँ की चट्टानी पहाड़ियां और सूखा लेकिन दमदार लैंडस्केप गब्बर सिंह की याद दिला देता है। रामनगरम को लोग अब भी शोले हिल्स कहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो रुककर तस्वीरें जरूर लें। चलते बारिश भी शुरू हो गई। थोड़ी भूख लग गई थी तो हम रुक गए थे नाश्ते के लिए। यहाँ हमने खाया गर्मा गर्म इडली, वड़ा और फिल्टर कॉफी। सच में मजा आ गया। कूर्ग का जिक्र हो और कॉफी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो कूर्ग की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हम तो अभी शुरुआत में ही स्वाद ले रहे हैं। जैसे हम कूर्ग के पास आ रहे हैं, नज़ारे और भी हरे भरे हो गए हैं। यहाँ की सड़कें पहाड़ी हो गई हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। और ये ठंडी हवा एकदम रिफ्रेशिंग। और हम पहुंच चुके हैं कूर्ग। यहाँ का मौसम तो कमाल है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड और हल्की हल्की सी बारिश। और हम रुकेंगे एक खूबसूरत से होटल में जो कि पहाड़ियों के बीच है। आइए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं राजा सीट, जो कि कूर्ग की खूबसूरत जगहों में से एक है। राजा सीट का मतलब होता है राजा की सीट। कहते हैं कि पुराने समय में कोरवा राजा यहाँ बैठकर सूरज डूबते हुए देखते थे। यहाँ से जो वैली का व्यू दिखता है, बस दिल ही खुश हो जाता है। अगर आप सनसेट के समय आए तो नज़ारा और भी जादुई हो जाता है। फूलों से सजा सुंदर गार्डन और बीच में बैठने के लिए बना वो छोटा सा मंडप। ऐसा लगता है जैसे हम राजा के समय में वापस लौट आए हों। और अगर आप शाम के वक्त यहाँ आए तो यकीन मानिए, सूरज के ये ढलती ही पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से भर जाती है। कूर्ग घूमने आए और यहाँ की लोकल शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की गलियां और छोटे दुकानों में आपको मिलेगी ताजी और खुशबूदार कॉफी बीन्स। हम पहुंचे अपने होटल के ब्रेकफास्ट एरिया में और वहाँ का माहौल एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक था। गर्मा गर्म इडली, क्रिस्पी डोसा, वड़ा और नारियल की चटनी, बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्वाद। और ऊपर से फिल्टर कॉफी का वो ताज़ा स्वाद, जैसे सुबह की पूरी नींद ही खुल गई हो। होटल से बाहर निकले तो मौसम एकदम प्यारा हो गया था। हल्की फुल्की बारिश की फुहारें, ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली। एकदम फिल्मी सा माहौल लग रहा था। हम एक्साइटेड थे कूर्ग के फेमस ग्लास ब्रिज को देखने के लिए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि बारिश की वजह से ब्रिज बंद है। थोड़ी निराशा जरूर हुई। मन था ऊपर से वादियों को देखने का, लेकिन सेफ्टी पहले, ये भी जरूरी है। फिर हमने सोचा चलो खाली हाथ नहीं लौटते और निकल पड़ते हैं लोकल शॉपिंग के लिए। हमें वहां मिले हाथ से बने कॉफी मग, सोलानी वाइन, स्पाइसेस, चॉकलेट्स और ढेर सारी लोकल चीजें।
कह सकते हैं कि ग्लास ब्रिज तो नहीं देखा, लेकिन कूर्ग की यादें जरूर थैलों में भरकर साथ ले आए। जैसे ही हम जंगलों के रास्ते से होते हुए एबे फॉल्स की तरफ बढ़े, वैसे वैसे झरने की आवाज कानों में गूंजने लगी। चारों तरफ हरियाली, कॉफी और काली मिर्च के पौधों से भरा हुआ रास्ता, मानो हम किसी फिल्म के सीन में चल रहे हो। और फिर अचानक सामने दिखा वो शानदार नजारा, तेज रफ्तार से गिरता हुआ झरना, पानी की गूंज और ठंडी हवा, एकदम जादुई एहसास। 2 दिन का हमारा कूर्ग ट्रिप अब खत्म हो रहा था और हम निकल पड़े वापस बेंगलुरु की ओर। रास्ते में कई बार गाड़ी रोकी, कभी धुंध में ढके पहाड़ों की तस्वीरें, कभी कॉफी के बागानों की बीच सेल्फी, और कभी इस बारिश में भीगते पेड़ों का नजारा कैप्चर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, बारिश तेज होती गई।